7 सितंबर 1974 को हमारे पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने कादियानियत को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया है। अल्लाहू अकबर। बज़ाहिर तो ये सामने आता है कि हमारे मुसलमानों ने ये मेहनत की और ये बिल पास हो गया। अल्लाह की कसम, इसके पीछे ज़रा कुर्बानियाँ तो देखो। इसके पीछे हज़रत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी देखो। हज़रत फरमाया करते थे, मेरी आधी ज़िंदगी जेल के अंदर गुजरी है, मेरी आधी ज़िंदगी रेल के अंदर खत्म नबूवत के दिफा के लिए सफ़र करते हुए गुजरी है। फरमाया कई दफ़ा ऐसा भी होता था, हज़रत एक जेल से रिहा होके आए, अपने घर तशरीफ़ लेके आए, अभी घर अंदर पहुँचे ही थे, दरवाजे पे दस्तक हो गई, घर तशरीफ़ लेके गए, देखा तो दूसरे इलाके से दूसरे थाने की पुलिस आई खड़ी है, हथकड़ियाँ लेके चले गए, वापस आए, फरमाया एक दिन घर के अंदर रहे, अगले दिन फिर किसी इलाके के थाने की पुलिस आई, गिरफ्तार करके उनको ले गए। अल्लाहू अकबर। बड़ी कुर्बानियाँ दी थी उन्होंने। हज़रत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सारी ज़िंदगी हज और उम्रा नहीं किया। लोग उनसे कहते रहे, हज़रत आप हज कर लेते, हज़रत आप उम्रा कर लेते। एक दफ़ा फरमाने लगे, फरमाया मुझे शर्म और हया आती है कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पर हमला हो रहा हो और मैं रोज़ा रसूलुल्लाह पे जाऊँगा तो अगर मेरे नाना मोहम्मद ने पूछ लिया, ओ अताउल्लाह शाह बुखारी, वहाँ हिंदुस्तान के अंदर, वहाँ पाकिस्तान के अंदर मेरी इज्जत के ऊपर हमला हो रहा है, तू बता यहाँ मेरे पास क्या करने आया है, तो मैं अपने नाना मोहम्मद को क्या जवाब दूंगा। हज़रत मौला अब्दुल्ला दरखासी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाहू अकबर तशरीफ़ ले गए मदीना मुनव्वरा में, मस्जिद नबवी में बैठे हुए, फरमाया मुआज़ शरीफ के सामने नींद आई, ऊँघ आ गई, आँख लगी, ख्वाब के अंदर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरख्वास्त थी जब वापस पाकिस्तान जाना, मेरे बेटे अताउल्लाह शाह बुखारी को मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का सलाम कहना। आज 7 सितंबर यौम ख़त्म नबूवत मनाया जाता है। आज 7 सितंबर यौम ख़त्म नबूवत के तौर पर मुसलमान मनाते हैं कि इस दिन कादियानियत को काफिर करार दिया गया। इसके पीछे कुर्बानियाँ देखो। जब 53 की तहरीक चली थी, तारीख ख़त्म नबूवत, लाहौर के अंदर सिर्फ 10,000 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। अल्लाहू अकबर। फरमाया एक बारात जा रही थी, दूल्हा जा रहा था, अब उसकी माँ ने पूछा लोगों से कि ये क्या बात है, ये क्यों लोग इकट्ठे हैं, ये क्या शोर है। अल्लाहू अकबर। उन्होंने कहा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के लिए लोग इकट्ठे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के लिए लोग कुर्बानियाँ पेश कर रही हैं। अपने बेटे को कहा, बेटा तू बारात लेके जा रहा है, तू तो अपनी शादी सजाने के लिए जा रहा है, तुझे नहीं पता कि वो देख लोग इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। बेटा जा, बारात के अंदर बाद में जाएंगे, पहले जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का दिफा कर। वो बेटा वहाँ गया, उसने ख़त्म नबूवत का नारा लगाया, गोली आई उसके सीने से पार हो गई और वहीं वो शहीद हो गया। उस बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे को झोली के अंदर उठा के कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है, आज मेरे बेटे की बारात नहीं गई तो क्या हुआ, आज मेरे बेटे की डोली नहीं उठी तो क्या हुआ, कल क़यामत वाले दिन मैं इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के अंदर आकर सुरखुरू होंगी कि या रसूल अल्लाह, आपकी ख़त्म नबूवत के लिए बारात वाले दिन मैंने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया था। जब 53 की तारीख ख़त्म नबूवत के अंदर 10,000 मुसलमान शहीद हो गए तो सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, हज़रत 10,000 मुसलमान शहीद हो गए, क्या बना। हज़रत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इन 10,000 शुहदा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं जन्नत का सर्टिफिकेट लेके दूँगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं शफाअत कराऊँगा, मैं इनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर से पानी पिलवाऊँगा। फरमाया कि ये क्या समझते हैं कादियानी कि हमने इतने
मुसलमानों को शहीद करके इस तारीख को हमने दबा दिया। फरमाया रब्बे अकबर की कसम है ये तारीख दबी नहीं है, ये 10,000 मुसलमान जो शहीद हुए। फरमाया मैं कादियानियों के लिए यहाँ एटम बम फिट करके जा रहा हूँ, जब ये फटेगा तो इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान के अंदर इन कादियानियों को पार्लियामेंट से गैर मुस्लिम करार दे दिया जाएगा। तो वही हुआ। फरमाया 53 के अंदर ये तहरीक चली और उसके ठीक 21 साल के बाद पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने कादियानियत को काफिर करार देकर गैर मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया। बहुत सारे लोग पूछते हैं यार ये ख़त्म नबूवत वाले बड़े बड़े जलसे करते हैं, ये बड़े इज्तिमात करते हैं, इन इज्तिमात का क्या फ़ायदा है, इन कॉन्फ्रेंसों का क्या फ़ायदा है, लोगों से चंदा भी मांगते हैं, लोगों से पैसे भी मांगते हैं, ये लोगों की मिन्नत समाजत भी करते हैं, इनको फ़ायदा क्या होता है। मेरे यारों आपको नहीं पता 74 के अंदर ये कानून बना, आज तक तकरीबन 48 साल हो चुके हैं। मिर्जाइयों ने कादियानियों ने जाकर हर गैर मुस्लिम मुल्क के सामने अपना माथा रगड़ा, हर एक को जाकर ये मिन्नत की कि किसी तरीके से पाकिस्तान की पार्लियामेंट से ये कानून ख़त्म करा दो। और आपको पता है कि जो भी हुकूमत आती है वो IMF के पास जाती है। IMF बाज़ औक़ात ऐसा भी वक़्त आया कि उन्होंने ये शर्त रख दी कि इस कानून को ख़त्म कर दो या इस कानून को गैर मौसर कर दो, इस कानून को हटा दो, हम आपको इतना पैसे दे देंगे, हम आपको इतना माल दे देंगे। अल्लाहू अकबर, अगर ये जलसे ना होते, ये तारीखें ना होती, ये इज्तिमात ना होते, ये ख़त्म नबूवत के लिए ये एक एक मुसलमान के एक 100 रुपया 50 रुपया ना लगता तो शायद ये कानून ख़त्म हो चुका होता। लेकिन हर साल हज़ारों की तादाद के अंदर इज्तिमात और ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंसें होती हैं और हुकूमत वक्त ये देखती है कि ये लोग अगर हमने इस कानून को छोड़ा तो ये हमारा तख्ता भी उलट देंगे और पता नहीं हमारे साथ क्या करेंगे। आप जो इज्तिमात के अंदर शिरकत करते हैं ये उनकी बरकत है कि 48 साल से पूरी दुनिया का कुफ्र ये जोर लगा के थक चुका है कि पाकिस्तान से ये कानून ख़त्म हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये आप मुसलमानों की बरकत, आप मुसलमानों की मेहनत और हमारे उलमाए कराम, हमारे अकाबरीन की मेहनत की वजह से आज तक इस कानून की ज़बर ज़ेर के अंदर भी कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। आज भी मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है कि हुक्मरानों महंगाई कर दी तुमने, इस कौम ने बर्दाश्त कर ली, तुमने आटा महंगा किया, इस कौम ने बर्दाश्त कर लिया, तुमने घी महंगा किया, इस कौम ने बर्दाश्त कर लिया, तुमने पेट्रोल डीजल महंगा किया, इस कौम ने बर्दाश्त कर लिया, तुमने बिजली महंगी की, इस कौम ने बर्दाश्त कर लिया। लेकिन रब्बे अकबर की कसम है अगर तुमने कभी इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के मसले के अंदर, इस कानून के मसले के अंदर अगर तुमने कभी छेड़ा तो ये कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। फिर ये कौम मार मार के तुम्हें तुम्हारा सत्यानाश कर देगी। फिर ये ना तुम्हारी तख्त कुर्सी को देखेगी, फिर ये ना तुम्हारे तख्त को देखेगी। हाँ, अगर तुमने सलामत रहना है तो याद रखो इस कानून को जिंदगी भर न छेड़ना। तो आप भी वादा करते हैं ना इंशाअल्लाह अगर कभी हुजूर की खत्म नबूवत के लिए कोई कुर्बानी देनी पड़े तो आप तैयार हैं इंशाअल्लाह? हर कुर्बानी के लिए तैयार है, माली कुर्बानी के लिए तैयार है, अगर औलाद की कुर्बानी देनी पड़े तैयार हैं, जान की कुर्बानी देनी पड़े तैयार हैं, कारोबार की कुर्बानी देनी पड़े तैयार हैं। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।